वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में और मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर्स वी वेर डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स प्राइवेटाइजेशंस, प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशंस, प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स ग्लोबलाइजेशन। सो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन क्या है ये आप लेसन नंबर लगभग 15 में स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हो। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के बारे में। फिर भी हम लोग इकोनॉमिक्स में उसके बारे में सेपरेट स्टडी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन कंट्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंक्रीजिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन होता है कंट्रीज़ का, वो इकोनॉमिकल इंटीग्रेशंस वर्ल्ड के साथ होता है और जितने भी गुड्स या सर्विस जो है वो गुड्स या सर्विस बनाई जाती है कंट्री के अंदर, वो सभी गुड्स या सर्विस ट्रेड के द्वारा बाहर जा सकती है। सो इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, और इसके लिए जो भी फिजिकल या फाइनेंशियल कैपिटल है वो फिजिकल या फाइनेंशियल कैपिटल भी बढ़ाना पड़ा। इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक देश की टेक्नोलॉजी है वो एक देश की टेक्नोलॉजी का यूज़ दूसरे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो भी करने लगी। एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बिटवीन बॉर्डर्स, और दो देशों की बॉर्डर्स के बीच में अगर देखोगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ने लगी। सो इट कैन बी अंडरटेकन बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द पॉलिसी कंट्रोल, और यहाँ पर ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो जो कंट्रोल पॉलिसी थी वो पॉलिसी धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, विच सर्वेड एज इम्पीडियंस टू फॉरेन ट्रेड्स। तो इस तरह से अगर देखोगे तो विच इज इम्पीडिमेंट्स ऑफ टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इसके कारण इम्पीडिमेंट्स जो है, सुधार जो है वो होने लगा। तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। मैं आपको बता दूं कि एक देश की इकोनॉमी जो है उस एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के साथ जोड़ना मतलब हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। एक देश की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड के दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज हो गया, कुछ फिजिकल सर्विस का एक्सचेंज होगा, फाइनेंशियल कैपिटल जो है उसका इंक्रीज होगा, टेक्नोलॉजी एक देश को दूसरे देश को दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट दो बॉर्डर्स के बीच में किया जाएगा, और साथ ही साथ जो डिक्रीजिंग द पॉलिसी कंट्रोल, पॉलिसी कंट्रोल की जो सिस्टम थी वो सिस्टम को यहाँ पर क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, हटाया जाता है। नाउ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी प्रोसेस कब शुरू हुई। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मीन्स IMF, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंस करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है सभी देशों को, सभी नेशंस को, सभी कंट्री को, उसका नाम है IMF। शॉर्ट फॉर्म IMF है, सेक्शन बी में कई बार आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, तो उसका फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डिक्लेयर सेवरल नेशंस as highly indebted to it and thus imposed upon them the globalize and upgrade the technologies and growth of their nations। तो IMF जो है वो IMF ने कुछ डिक्लेयर किया है कि हाईली इंडिपेंडेंट, मतलब कि कोई भी देश जो है वो उस देश के ऊपर से अगर इंडेप्ट हो, मतलब कर्ज ना हो, और उस देश को अगर पैसों की आवश्यकता है या उसे कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है या अपने देश का ग्रोथ करना है, तो उसके लिए उसे अपनी पॉलिसी में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। दिस वॉज अ प्री कंडीशन बिफोर सैंक्शनिंग फर्दर लोन्स टू दिस नेशंस। तो ये उन्होंने एक प्री कंडीशन बना ली थी कि अगर उन्हें अब किसी भी देश को अपने नेशंस के लिए अगर लोन चाहिए तो उन्हें ये सुधार जो है वो सुधार कंपलसरी करना पड़ेगा। तो इंडिया वॉज वन ऑफ दोस, और इंडिया उसमें सिर्फ अकेला रहा। एंड अकॉर्डिंगली इंडिया हैड टू रिलैक्स इट्स पॉलिसी ऑन ग्रांटिंग प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, और इंडिया जो है वो इंडिया के लिए भी ये पॉलिसी जो है वो पॉलिसी बहुत ही रिलैक्सेबल पॉलिसी मानी, और इंडिया जो है वो इंडिया ने भी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन में जो है फॉरेन कंपटीशन में उतारा।
Thus, India began globalization by allowing more trade with other nations. और इस तरह से इंडिया जो है, भारत जो है, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के द्वारा अदर जितने भी नेशंस थे या जितने भी कंट्री थी, इन सबके साथ ग्लोबलाइजिंग के द्वारा, व्यापार के द्वारा बाजार शुरू कर दिया। द फॉलोइंग मार्केट और सिस्टमेटिक ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो फॉलोइंग मार्केट है, ये मार्केट सिस्टमेटिक रूप से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रोसेस में चलने लग गई। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज मेड सिंपलर एंड ईजी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो लाइसेंस यहाँ पर कैसा बनाया गया, बहुत ही ईजी। तो ग्लोबलाइजेशन ने अपनी प्रोसेस में किस किस को इंडिकेट किया था। सबसे पहले बता दूं कि दो देशों को अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए जो लाइसेंस है वो लाइसेंस बहुत ही सरल कर दिया और इजी कर दिया कि कोई भी एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सके। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 विच मीन्स अबाइडिंग बाय इट्स रूल्स ऑफ फ्री वर्ल्ड ट्रेड। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो 1995 से ही उसका मेंबर है। शुरुआत जब से उसे इस्टेब्लिश किया तब से ही इंडिया उसका मेंबर है। तो इंडिया जो है वो, इंडिया ने ये सभी रूल्स जो है वो रूल्स को सबसे पहले फॉलो कर लिया और वर्ल्ड ट्रेड के लिए, विश्व व्यापार के लिए वो हमेशा फ्री रहा, फ्री हो गया। इंट्रोड्यूसिंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ देन इंडियन रुपीज इनटू अदर करेंसी एट मार्केट रेट बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग कन्वर्सेशन ऑफ ऑफिशियल रेट। दस वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इज डिटरमाइंड बाय ट्रेड। तो पहले जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू नेशंस के द्वारा जो डिसाइड की जाती थी वो नेशन के द्वारा डिसाइड करने की जगह पर अब कन्वर्सेशन अगर करना है तो वो कन्वर्सेशन किसके द्वारा होने लग गया, फॉरेन करेंसी का जो ट्रेड इवेल्युएशन है उसके द्वारा। देयर वाज अ सेक्टर वाइज एंड सिस्टमेटिक इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज होने लग गया। प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर्स में, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स में अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगी, बिजनेस शुरू करने लगी, इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने लगी, जिसके कारण यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कुछ प्रमाण में बढ़ गया। इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर इन इंडिया वेर अलाउड टू इंक्रीज फाइनेंशियल कोलैबोरेशन विद देयर फॉरेन काउंटर पार्ट्स। तो इंडिया के जो इंटरफेयर्स यहाँ पर जो इन्वेस्टर थे और जो प्रोड्यूसर थे, वो प्रोड्यूसर यहाँ पर अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लग गए और फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो फॉरेन इन्वेस्टर के साथ भी अपना कुछ फॉरेन काउंटर पार्ट्स था वो भी उन्होंने यहाँ पर बढ़ाया। स्टेट बिकम मोर इंडिफरेंट इन पॉलिसी मैटर्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर, दैट इज undue production of Indian investor against foreign competition was lifted। तो जो इंडिया के जो भी स्टेट थे उस स्टेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर थे वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर पहले जो भी दबाव था वो सारा दबाव दूर करके उन्हें एक प्रोटेक्शन जो था वो प्रोटेक्शन भी अब धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया और फॉरेन कंपटीशन के साथ वो एकदम लिफ्ट हो गए। सोशल एंड कल्चरल टाइज विथ अदर नेशन वेयर अल्सो, जो भी हमारे सोशल और कल्चरल टाइज है विथ अदर नेशंस वेयर अल्सो इनकरेज इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन बाय मेनी नेशन इन ग्रांटिंग वीजाज। सो सोशल एंड कल्चरल टाइज विथ अदर नेशंस, हमारे देश का जो भी सामाजिक या हमारा जो भी सांस्कृतिक बदलाव है वो भी हमारा अदर जो नेशंस है, दूसरे जो नेशंस है उसके साथ इनकरेज होने लगा। एंड रिलैक्सेशन बाय मेनी नेशंस इन ग्रांटिंग वीजाज, और साथ ही साथ दूसरे देश जो है वो देशों में भी यहाँ पर जो ट्रेड है वो ट्रेड के लिए जो वीज़ाज है वो वीज़ाज यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग गया, मिलने लग गया बिजनेस चलाने के लिए भी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिलेक्शन जो है वो रिलेक्शन दिए गए। तो सभी टॉपिक जो है देख लिए कि सिंपल हो गया इन्वेस्टमेंट करना। 1995 से हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। साथ ही साथ जो ऑफिशियल रेट था वो ऑफिशियल रेट को कम कर दिया और ट्रेड के हिसाब से अब हमारी करेंसी जो है वो करेंसी चलने लगी। जैसे कि आज भी अगर देखा तो हाल ही में ब्रिटेन के अंदर कोरोना के कारण जो ट्रेड है वो डाउन हो गया, तो करेंसी जो है वो करेंसी के ऊपर सीधा उसकी इफेक्ट होगी। अलग अलग सेक्टर वाइज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग जो है वो भी बढ़ने लगी।
इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर जो है वो भी अपने देश के प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर के साथ दूसरे देश के इन्वेस्टर प्रोड्यूसर के साथ जुड़ने लगे। स्टेट बिकम मोर इन डिफरेंट पॉलिसी मेटर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ देश के भी जो इन्वेस्टर है वो भी बढ़ने लग गए, और हमारी सोशल और कल्चरल जो भी ट्राइज है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से और उसके क्या क्या बेनिफिट है, उसका क्या क्या लॉस है, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है या नेक्स्ट वीडियोस जो है उसमें देखेंगे। तो दोस्तों आज जो भी पढ़ाया वो आप अच्छे से रीड करना, लर्न करना, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया तो वो टॉपिक मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज देना, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक जो भी है हमारा वो आज यहाँ पर फिनिश होता है। आप अब तक का वीडियो देखिए और इसका होमवर्क कीजिए।